फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल समझा। आज हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? राइट, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पार्ट ए इंग्लिश। आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए इंग्लिश का पार्ट से और फिर पार्ट बी हिंदी का पार्ट से। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए। इस पार्ट ए में जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमें डेफिनेशंस जानने हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब मैं आपको 3 डेफिनेशंस बताऊंगा वन बाय वन, जो डेफिनेशन बहुत शॉर्ट, इजी और खुद से फॉर्मुलेट की गई है। अगर हम बात करें सबसे छोटे डेफिनेशन की, जिसको मैंने शॉर्ट में डेफ लिखा है और वन है, तो लेट्स जस्ट हैव अ डेफिनेशन वन। टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से जुड़ना, बातें करना। तो टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। किसी से जुटना, किसी से बातें करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। हम जब किसी से बात करना शुरू करते हैं, जब हम किसी से अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को रखते हैं उनके साथ, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। यही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेफिनेशन 2। टू अंडरस्टैंड एंड मेक अंडरस्टैंड इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इट मीन्स किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। मैं यहां पर आपका जो कोर्स मटेरियल है, आपका जो सिलेबस है, वो आपको समझा रहा हूं और आप अपने कोर्स मटेरियल, अपने सिलेबस को समझ रहे हैं। इट मींस हम और आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक आसान तरीके से मैंने डिजाइन किया है। डेफिनेशन 3 एग्जामिनेशन में मेरा सजेशन है कि आप ये डेफिनेशन 3 लिखें, चूंकि ये थोड़ा बड़ा है, थॉरली है और डिटेल में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डेफिनेशन 3। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स, साइंस or behavior to exchange ideas, thoughts, feelings or to exchange information to someone else is called communication। वैसा कोई एक्शन, वैसा कोई काम या प्रोसेस, कोई पद्धति, कोई जरिया जिसमें हम शब्दों का, आवाज का, किसी साइन चिन्ह का या बिहेवियर मीन्स बॉडी लैंग्वेज का यूज कर हम एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स, विचारों को, फीलिंग्स को, या फिर किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे सपोज से हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप जब रोड पर से गुजर रहे हैं, मान लिया कि आप बाइक से जा रहे हैं, पीछे एक बस आ रही है, उस बस को पास चाहिए हो तो वो खिड़की से बाहर मुंह निकाल के बाबू बाइक हटा लो ऐसे नहीं चिल्लाता है, बल्कि वो बस के हॉर्न को ब्लो करता है, हॉर्न को बजाता है। उसकी साउंड जब आपको सुनाई देती है तब आपको यह इंडिकेशन मिलता है कि हमें अपने बाइक को साइड करना है।
सुबह में जब आपको अर्ली मॉर्निंग उठता है तो आप अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं एक टाइमिंग अलार्म फिक्स करते हैं। सपोज आपको 6 बजे सुबह में उठना है तो आप अपने मोबाइल में 6 बजे का अलार्म फिक्स करते हैं। जैसे ही 6 बजता है वो अलार्म ऑन होता है और उसकी आवाज से आपकी नींद टूटती है। इट मींस उस अलार्म ने आपको कम्युनिकेट किया, उस अलार्म ने आपसे बातें की। हम अगर बात करें साइन की, आप जब रोड पर से जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि इस तरह के साइन बोर्ड्स होते हैं जहां पर रेलवे ट्रैफिक, जहां पे ट्रैफिक में आपको दिखेगा रेड, येलो और ग्रीन बल्ब। जैसे ही रेड बल्ब ऑन होता है हम अपनी व्हीकल को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइट ने हमको कम्युनिकेट किया, हमें एक साइन दिया कि वी हैव टू स्टॉप दैट प्लेस। जैसे ही येलो ऑन होता है इट मींस गेट रेडी टू चेंज द साइन। एंड फाइनली जब ग्रीन ऑन होता है तो हम अपनी व्हीकल से मूव हो जाते हैं। यह साइन हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा रोड के साइड में इस तरह का एक साइन बोर्ड लगा होता है जहां पर एक बच्चा आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। यह इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आसपास में कोई स्कूल है। यह बच्चा दौड़ता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट कहीं जस्ट सपोज कर ले कि यह बच्चा रनिंग पोजीशन में है। हम अगर बात करें बिहेवियर की तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बातें करते हैं, फेस के एक्सप्रेशन से, स्माइल से, मूवमेंट ऑफ हैंड से, जो हमें इंडिकेट करता है अगले के एक्सप्रेशंस को। सपोज कर ले कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी या समझ में आया तो ये आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि चेहरे पे एक पीसफुली और स्माइली फेस इंडिकेट करता है पॉजिटिव साइन को। इन तमाम चीजों के जरिए हम अपने आइडियाज को, थॉट्स को या फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मीन्स हमने आपको कुछ बताया, आपने मुझसे कुछ सीखा और आपका कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिला, आपसे मैंने कुछ सीखा। दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन का आदान और प्रदान होना। नाउ टॉक अबाउट कि जब ये तमाम चीजों के जरिया हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। एक दो